आज का जो टॉपिक है वो हमारा एडेनियम पे है। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो एडेनियम के ऊपर है। और जो आपके कन्वेनर हैं उन्होंने बताया था कि जो मार्च के बाद या फरवरी के बाद जो एडेनियम का जो हम केयर करते हैं, वहां से जो टाइम स्टार्ट होता है, वो कैसे हमें उसको लाइक स्टार्ट लेकर आगे एडेनियम को चलना चाहिए। और मैं आपको बता रहा था कि जो सर्दी का मौसम होता है वो गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है, और गर्मी का जो मौसम होता है एडेनियम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पूरे साल मेरा ये जो ट्रैक है एडेनियम और गुलाब का, वो चलता रहता है। सर्दी में मैं अपने गुलाब को बहुत एंजॉय करता हूँ। जैसे ही सर्दी का मौसम खत्म होने को चलता है और गुलाब का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है, फ्लावरिंग कम होती जाती है, और एडेनियम का प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है। मार्च अप्रैल तक हमारा गुलाब पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, और मार्च अप्रैल से हमारा एडेनियम स्टार्ट हो जाता है। तो एडेनियम को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। और मैं पहले भी यहाँ पे क्लास ले चुका हूँ मैं, और पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एडेनियम के बारे में। एडेनियम बेसिकली बहुत ही गार्डनर फ्रेंडली, विदाउट एनी डिमांड ऑफ एनीथिंग। किसी भी तरह का कोई ये डिमांड नहीं करता है। बहुत ही आसानी से अपने गार्डन के अंदर आप इसको उगा सकते हैं। इसकी जो जरूरत सिर्फ इतनी है कि जब इसका फ्लावरिंग टाइम हो उस समय कम मैक्सिमम इसको हम धूप दे सकें। और इसमें जो वाटरिंग जो जाती है, ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ, इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा। इसमें पानी इसको मारता भी है, पानी इसको लाइफ भी देता है। कब इसको पानी देना चाहिए और कब इसको पानी नहीं देना चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर एडेनियम है, पहले से लगे हुए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके अंदर। और एडेनियम जो मरते हैं, पूरे साल नहीं मरते हैं, सर्दी के मौसम में एडेनियम मर जाते हैं। और कई बार हमें लगता है कि एडेनियम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और जब हम उसको प्रूनिंग करते हैं या चेंज करने जाते हैं दूसरे पॉट के अंदर, तो देखते हैं कि उसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं, और हमारा प्लांट गल चुका होता है, मर चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो होता है, कई लोगों को ये मीथ है कि एडेनियम पानी से मरता है। एडेनियम पानी से नहीं मरता है। आप कभी नहीं देखोगे कि बारिश के मौसम में एडेनियम मर गया, या किसी गर्मी के मौसम में एडेनियम मर गया। ये एडेनियम मरता है ठंड के मौसम में। इसको ठंड बर्दाश्त नहीं है। मैंने बताया ना, ये डेजर्ट रोज है, यानी कि गर्मी का गुलाब, यानी इसको गर्म मौसम बहुत पसंद है। लेकिन जैसा कि दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा, कई बार एक महीना, दो डेढ़ महीने, 2 महीने तक लगातार ठंड चलता रहता है। तो उस केस में इसको बचाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और कई कंट्रीज में जहां टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जाता है, वहां इसको सॉइल से निकाल कर लोग रूम के अंदर, एक रूम टेम्परेचर में, रूम के अंदर हैंगर से टांग देते हैं। और जब मौसम फिर ठीक होता है, थोड़ा धूप निकलना शुरू होता है, तो फिर इसको सॉइल के अंदर लगा के, या जो भी मीडिया है उसके अंदर लगा के, वो स्टार्ट कर देते हैं अपना इसका गार्डनिंग में इसको यूज करना। तो ये बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत डेलिकेट प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। बस इसको ठंड से बचाना होता है। और अगर बारिश लगातार, अगर 15-20 दिन कहीं पे ऐसा होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक बारिश होती रहती है, जैसे बॉम्बे वगैरह में है या चेरापूंजी में है, लगातार बारिश होती रहती है, वहां बारिश रुकती नहीं है। उस केस में इसको बचाना, पानी से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली के मौसम में बारिश से इसको कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना होगा, क्योंकि दिल्ली का बारिश 1 या 2 दिन होता है हार्डली, और वो इसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज मैं आपको कुछ एक एडेनियम मैं आपको प्रूनिंग करके भी दिखाऊंगा कि एडेनियम की प्रूनिंग हमें करनी कैसे है। अगर आपके पास एडेनियम का प्लांट अगर है, तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एडेनियम का जो मीडिया होना चाहिए, वो पोरस मीडिया होना चाहिए। अगर आप सॉयल में, अगर जो गार्डन सॉयल है उसमें अगर आप लगाते हो, तो जो नदी का जो रेता होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल निकाल के, जो थोड़ा मोटा रेता होता है, नदी का रेता मैं बोल रहा हूँ, जो बाकी रेता होते हैं और बदरपुर होता है, वो सब, उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग उसी में लगाते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए।
या तो बेस्ट ये होता है, सॉरी पहले मैं सॉइल की बता दूं, तो उसमें आप 40 और 60 का रेशियो लेकर थोड़ा बहुत काऊ डंग मिलाकर, वेल रोटेड काऊ डंग मिलाकर आप सॉइल के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट मीडिया जो इसका है वो मैं बोलूंगा कि खंगर है या सिंडर है। और आपके किचन गार्डन एसोसिएशन के हैं मिस्टर जोसन जी, द्वारका में रहते हैं। एक बार उनके यहाँ क्लास में ले रहा था, और उनके यहाँ एडेनियम, मैं गुलाब पे एक्चुअली लेने गया था क्लास, और बड़े पॉट में उनके एडेनियम लगे हुए थे। और मेरे को दिख गया था कि एडेनियम में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है इनकी। उनको नहीं पता था कि ये एडेनियम उनके गलने शुरू हो गए हैं या रॉट कर रहे हैं उनको। फिर मैंने उनको दिखाया तो उनके बड़े अच्छे हेल्दी प्लांट थे एडेनियम्स के, और वो सारे उनके गल चुके थे, उनको पता भी नहीं था कि ये सारे खत्म हो चुके हैं। तो वो देखने से ऐसा लगता है जैसे आप इस एडेनियम को देख रहे हो, देखने से लगेगा कि ये बिल्कुल हेल्दी है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऊपर जो इसकी प्रॉब्लम आती है वो बाद में आती है। सबसे पहले प्रॉब्लम इसके अंदर स्टार्ट होती है, वो हमें केयर करना बहुत जरूरी होता है। और इसका एक खासियत और भी एडेनियम का, कि ये अगर थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो ये अपने आप को ठीक भी कर लेता है, खुद ही ठीक कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा और अपने आप ही रूट नीचे से डेवलप करके ये फिर खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन कई बार बीमारियां अगर लगातार उसमें पानी जा रहा है और ठंड बढ़ उस पे लग रही है, तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है इसके, फिर हमारी जरूरत पड़ती है इसको, और फिर उसको हमें इसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो वो कैसे ट्रीटमेंट देनी है वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक एडेनियम देख रहा हूँ इस तरह से, अभी सबके पास एडेनियम होंगे, क्योंकि ठंड में इसको पानी वगैरह कुछ भी हम नहीं देते हैं, और सिर्फ फंगीसाइड वगैरह मैं देता हूँ, जो 15 दिन पे या महीने में एक बार मैं फंगीसाइड देता हूँ, ताकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन फिर भी इस सर्दी में मेरे 2 एडेनियम खत्म हो चुके हैं। तो ये जो आपके जो वीड्स हैं, पहली बात कि जितने भी वीड्स हैं, ये थोड़ी थोड़ी जितनी भी है सफाई कर लेनी चाहिए हमें वीड्स की। और ये वीड सफा आप देख रहे हो कि ये सारा पूरा ड्राई है, इसमें आप देख सकते हो कि मैं पानी बिल्कुल नहीं डाल रहा था इतने दिनों से। और अब इसकी प्रूनिंग करने के बाद मैं इसके अंदर वाटरिंग वगैरह सारी प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। तो ये सारे वीड्स वगैरह हमें निकाल लेने चाहिए। अगर आपका एडेनियम बहुत हेल्दी है, अगर उसका कॉडेक्स, कॉडेक्स मीन्स जो इसका रूट है, ये रूट पार्ट है, यहाँ पे इसका ग्राफ्टिंग हुआ पड़ा है। तो अगर आपका कॉडेक्स बहुत मोटा हो चुका है, बहुत हेल्दी है, और आप चाहते हो कि उसको थोड़ा और खूबसूरत बनाना है, तो बेशक उसको आप निकाल सकते हो बाहर। और वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, उसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडेनियम के अंदर जो प्रूनिंग हमें करनी होती है वो कैसे करनी है। जैसे ये एक तो प्रूनिंग जो आपके पास एडेनियम जो है आपके पास, अगर आपको रिपोर्टिंग अगर जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ वीड्स वगैरह हटाकर, और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको ट्रिम करने हैं। अगर आपको हाइट लेकर जानी है तो आपको ट्रिमिंग करनी है। अगर आपको छोटे लाइक लुक में रखना है तो फिर प्रूनिंग करनी है। ट्रिमिंग एंड प्रूनिंग आपको पता होगा। ट्रिमिंग यानी कि थोड़ा बड़े साइज में हम काट देते हैं, हार्ड प्रूनिंग और लाइट प्रूनिंग होता है। तो हार्ड प्रूनिंग में बहुत ज्यादा हम काट देते हैं, लाइट प्रूनिंग में थोड़ा थोड़ा काटते हैं। और ट्रिमिंग जो होती है वो सिर्फ टिप पे होती है। जैसे ये आप यहां से अगर इसको कट के हटा दिया, काट दिया आपने, तो ये ट्रिमिंग हुआ। तो ये जितने पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हमें ट्रिम करने होते हैं। वो क्यों ट्रिम करने होते हैं वो भी आपको मैं बता दूं। ये सारा जो है एडेनियम का, ये सारा, और कोशिश आप ये करो कि जितना भी जो आप शेप रखो, वो कोशिश करो कि एक जैसे इक्वल में हो। ऐसा नहीं कि कोई ये इतना हमने छोड़ दिया, ये हमने थोड़ा लंबा रख दिया, ऐसे नहीं रखना है। ये सारा कोशिश करनी चाहिए हमें कि ये सारे एक ही इक्वल लाइक शेप में और साइज में होने चाहिए। और जितने भी इसके पार्ट हैं, जितने भी इसके पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट कट करने चाहिए। पॉइंट कट करने का बेनिफिट क्या होता है मैं बता दूं। अगर आप इसको नहीं ट्रिम करते हो तो ये सीधा लंबा ग्रोथ होता जाएगा। अगर आप इसको ट्रिम कर देते हो तो हर एक इंच पे, हाफ सेंटीमीटर, हाफ इंच पे इसमें कई नोड्स बने होते हैं। वो जैसे ही आप इसको ट्रिम करते हो तो वो सारे नोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होंगे तो वो स्टिमुलेट होके और उसमें बहुत सारे और ब्रांच निकलने शुरू हो जाएंगे। आप देखे होंगे, हो सकता है आपने फेस भी किया होगा, आपके गार्डन में कुछ एडेनियम्स होते हैं, लंबे लंबे बढ़ते जाते हैं। वो लंबे लंबे इसलिए बढ़ते गए कि आपने उसको ट्रिमिंग नहीं किया।
आपने उसको आगे बढ़ते हुए छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही आप उसको ट्रिम करोगे तो उसके जो नोड्स होते हैं, जितने भी आईज होते हैं साइड्स के, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो सारे उसमें से फुटाव आने शुरू हो जाएंगे। ये आप मान के चलो एडेनियम अब मरने वाला टाइम खत्म हुआ है। ये कभी आप माइंड में मत रखना कि अगर हम इसको ज्यादा काट देंगे तो एडेनियम मर जाएगा, बिल्कुल नहीं मरेगा एडेनियम। मरने का टाइम जो होता है वो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तभी प्लांट आपका मरता है। एक्सट्रीम कोल्ड में आपका प्लांट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पानी बहुत दिनों तक गिरता रहा, तभी आपका एडेनियम मरेगा। अब जो मार्च का मौसम स्टार्ट हो गया, अब आपका कोई भी एडेनियम मरने वाला नहीं है। ये फियर अपने मन से बिल्कुल आप निकाल दो। तो ये सारे पॉइंट जो है वो सारे आपको ट्रिम कर देने हैं। इस तरह से सारे पॉइंट ट्रिम करके और आपको इसको एक शेप दे देनी है। जैसा भी आपको शेप देना है वो आप शेप दे दो। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो मैं आपको एक, और इसमें आपको ये ट्रिमिंग करते समय आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, इसके अंदर एक लिक्विड निकलता है। जैसे आप ट्रिम करोगे ये एक लिक्विड निकलता है, ये बड़ा जहरीला होता है। और मेरे को ये पता नहीं है कि ये मीथ है या सच्चाई है। ऐसा कहा जाता है कि जो साउथ अफ्रीका में जो ट्राइबल्स होते हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं वहां पे, वो तीर के जो तीर यूज करते हैं मारने के लिए, वो तीर के आगे इस सैप को लगाकर यूज करते हैं किसी को मारने वगैरह के लिए। तो इस सिर्फ ये मेरे को कहना है कि ये जब भी आप इसको कटिंग करो, अगर ग्लव्स है आपके हाथ में तो बहुत अच्छी बात है, उसको यूज करो। और ग्लव्स नहीं है तो आप इसको ट्रिमिंग करने के बाद अपने हाथ जरूर साबुन से साफ कर लो। और जो आपका प्रूनर या कटर है उसको भी साफ कर लो। और प्रूनर और कटर को जब भी आप यूज करो तो इसको कोशिश करो कि सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज करने से ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई फंगल डिजीज है आपके एडेनियम में, क्योंकि आप इससे इसको कट करो, फिर दूसरे एडेनियम को कट करोगे, फिर तीसरे एडेनियम को कट करोगे, कहीं किसी में भी अगर कोई फंगल डिजीज है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर आपका प्रूनर या ट्रिमर जो है, अगर वो आपने इसको इसके ऊपर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट की हुई है, इसको आपने सैनिटाइज किया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें अपने प्लांट इसको सैनिटाइज कर लेनी चाहिए, अपने ट्रिमर और प्रूनर को। और हाथ हमेशा हमें धो लेना चाहिए जब भी हम एडेनियम को कटिंग करें या यूज करें। अब मैं दूसरी एक बात और बताना चाहता हूं मैं। अब ये आप हमेशा जब भी आप इसको रिपोर्टिंग करते हो आप, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एडेनियम का जो प्लांट का साइज हो, मैक्सिमम अगर एक एक मिनट, आपकी आवाज चली गई। उन्होंने म्यूट करा हुआ है। वो मैं एक पॉट मंगा रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया था। वो राहुल जी एक दिखाना चाहता था। राहुल जी एक रिक्वेस्ट है। हर जी बार हमारे यहाँ ना कुछ नए मेंबर जुड़ते हैं, तो जी जी पुरानों ने जिन्होंने क्लास ली है ठीक है, पर काफी लोग ऐसे होते हैं जो जी जिन्होंने आपकी क्लास कभी ली नहीं है, तो जरा उनका भी ध्यान रख लीजिएगा। मैडम, मैं आपकी बात को टाल नहीं पाता हूँ। आप जो कहती हो मेरे को मानना पड़ता है। यू आर लाइक अ थैंक मदर यू फिगर फॉर मी। लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं एडेनियम में। बेशक आप 2 क्लास मेरा और एक क्लास आप रख लेना, मैं अपने आप को फ्री कर लूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीजों को बताने से अच्छा है कि कोई चीज अगर बता रहा हूँ आपके माइंड में अगर अच्छी तरह चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बाकी आप जो भी सवाल जवाब होगा उसमें मैं ले लूंगा, कोशिश करूंगा कि सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो खत्म कर लूं मैं। थैंक यू ठीक सो है, मच। वेलकम। थैंक यू। तो थॉरोली समझा रहे हैं ना जो भी बता रहे हैं। तो ये जैसे आप जब भी कोई पॉट आप एडेनियम आप लगाते हो, जैसे मैं एक यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, यही पॉट में अभी मंगाने के लिए मैंने म्यूट किया था। ये 4 इंच का पॉट है। ये मेरे पास छोटा प्लांट आया था। अब इतने छोटे प्लांट को अगर मैं बड़े पॉट में इस तरह से बड़े पॉट में लगा दूंगा तो डेफिनेटली बड़े पॉट में पानी भी ज्यादा जाएगा, इसमें फीडिंग भी ज्यादा जाएगी
और इसकी कैपेसिटी जो है, इस छोटे से प्लांट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा पानी की और बहुत ज्यादा फीडिंग की नहीं होती है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो इस केस में जब भी आप कहीं से भी एडेनियम लेकर आते हैं, परचेज करते हैं ऑनलाइन, कहीं से भी बेयर रूट आता है, तो कोशिश करें कि 4 या 5 इंच के पॉट में लगाएं, और जब वो बड़ा हो जाए फिर उसको शिफ्ट करें। कम से कम 2 साल इसमें आराम से ये रहेंगे। और एडेनियम के लिए जो पॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग एडेनियम के लिए एक ट्रे यूज करते हैं। ट्रे अगर आप यूज करते हो तो वो 100 पीस बनकर रहेगा, उसमें बहुत फ्लावरिंग नहीं आएगी, क्योंकि एडेनियम को फ्लावरिंग के लिए फीडिंग और वाटरिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि फ्लावर ज्यादा आए प्लांट में, तो उसको पॉट में शिफ्ट करो। अगर आपको 100 पीस एक बोनसाई के रूप में अगर आपको उसको रखना है, तो फिर ट्रे वगैरह में आप मैनेज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो एडेनियम का जितना भी प्लांट साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम पॉट का साइज बढ़ाते जाते हैं। लेकिन कभी भी पॉट का साइज, जो मेरे पास 8 या 10 साल का जो एडेनियम है, वो भी 10 इंच के पॉट से आगे नहीं है। 10 इंच के पॉट में ही मैंने लगा रखा है। तो आप मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि हमें बहुत बड़ा पॉट यूज नहीं करना है एडेनियम के लिए। जैसे ये मैंने लिया है, 6 इंच का पॉट है ये 6 इंच का पॉट है। अब मैं एक एडेनियम लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है। ये चूंकि मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, तो यहाँ पे ज्यादा गंदगी नहीं फैला सकता, अदरवाइज वाइफ से डांट पड़ने लगेगी मेरे को। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि बाहर से ये सारा काम कर लूं मैं। तो ये आप देखो कि ये सारा ये मैंने निकाल दिया एडेनियम बाहर। और इसको निकालने के बाद, रिपोर्टिंग की बात बता रहा हूं मैं, इसको निकालने के बाद आप कम से कम एक बाल्टी या कोई भी टब में आप थोड़ा फंगीसाइड, जो भी फंगीसाइड आपके पास अवेलेबल है, कोई नया फंगीसाइड खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें हाफ स्पून फंगीसाइड मिलाकर 10 लीटर या 5 लीटर पानी के अंदर इसको कम से कम आधे 1 घंटे तक डुबो के रख देना है। क्योंकि सर्दी के मौसम में ऐसा चांस होता है कि इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन वगैरह जा सकता है। आधे घंटे 1 घंटे डुबाने के बाद फिर हम इसको शिफ्ट करते हैं। जो इसके जो बहुत पतले जो हेयर रूट्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं। बहुत पतले हेयर रूट हमें नहीं रखने हैं, वो पतले हेयर रूट्स को ट्रिम कर देते हैं। और ये रिपोर्टिंग में एक बहुत खासियत होती है जो हमें समझनी होती है। सारा खेल यहीं पे है रिपोर्टिंग का। अब ये एडेनियम जितने भी इसके जो रूट हेयर से जो बहुत बारीक थे वो मैंने हटा दिए। अब इसको हमने फंगीसाइड में धो भी दिया। हमने पॉट अपना रेडी भी कर लिया है। पॉट को लगाते समय ये मैं खंगर मीडिया में लगा रहा हूँ, खंगर यानी सिंडर जिसको कहते हैं। इसके नीचे हम जो, और कोशिश ये करो आप कि जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं, जो गार्डन नर्सरी पॉट, इनको ब्लैक वालों को नर्सरी पॉट कहते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे इसके कम से कम 10-12 होल्स बने होते हैं। तो इसमें अगर कोई भी प्लांट मरता है, तो मरने के पीछे सबसे बड़ी जो रीजन, अगर आपके फर्टिलाइजर ज्यादा चल जाएंगे तो प्लांट जल सकता है, मरेगा नहीं। पत्ते जल सकते हैं। अगर आपने कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डाला तो पत्ते खराब हो सकते हैं, प्लांट नहीं मरते हैं। कोई भी प्लांट मरता है पानी की वजह से, वो पानी ज्यादा हुआ या कम हुआ, इसी रीजन से प्लांट्स हमारे मरते हैं। आप लोग सारे गार्डनिंग करते हो, और इतना आप सबको पता होगा कि पानी अगर प्रॉपर आप अपने प्लांट के अंदर नहीं रहो, एक्यूरेट मात्रा में, जो प्रॉपर उसका मात्रा है, जो प्रॉपर है, या जो हमें प्रॉपर वे में देनी चाहिए वाटरिंग, अगर वो हम नहीं दे रहे हैं तो प्लांट तभी मरता है। तो अगर आपके प्लांट के अंदर पानी जो कम, अगर पानी कम हो जाता है, तो हो सकता है प्लांट 1-2 दिन स्ट्रेस में चला जाए। अगर पानी उसके अंदर रुक जाए तो प्लांट डेफिनेटली मर जाता है, क्योंकि सारा रूट जो है उसके अंदर फंगस लग जाते हैं, रूट रोटिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे प्लांट मर जाते हैं। और हमें सबसे दुख की बात ये होती है कि इस पॉट के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो गया है, वो हमें नहीं पता चलता है उस कि पानी इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ है, और रूट पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता है। प्लांट का ऊपर का पार्ट तो हम देख लेते हैं कि पत्ते मुरझा रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, या प्लांट खराब हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन प्लांट के पॉट के अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो हमें ये चांस नहीं लेना है। हमें कोशिश करना है कि एक ऐसा पॉट में जिसे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। तो नर्सरी पॉट में ये मैं इसलिए दावे के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये यूज कर रहा हूँ।
मेरे जितने भी गुलाब हैं, जितने भी एडेनियम्स हैं, वो जरबेरा है, पीस लिली है, वो सारे नर्सरी पॉट में है। और आई एम क्वाइट हैप्पी, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई। अगर एक होल बंद भी हो जाता तो बाकी 8-10 होल खुले होते हैं। तो पानी इसमें इकट्ठे होने का कोई कारण नहीं होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि हम डे बाय डे जैसे यंग होते जा रहे हैं, तो बहुत भारी चीज हमें उठाने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये जो है बड़ा हल्का प्लांट पॉट होता है, तो हम लोग को इजी वे में हैंडल हम इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो खंगर डालते हैं वो भी बहुत हल्का होता है। तो बहुत इजी टू मूव, इजी टू हैंडल है ये पॉट और ये मीडिया। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कहीं से भी नर्सरी पॉट लें, और बहुत सस्ते होते हैं, मुश्किल से 20-25 रुपए के पॉट होते हैं ये। और आप अगर सीमेंट के पॉट लाते हो, हैवी भी होता है वो। और अगर आप अर्दन पॉट लेके आते हो, मिट्टी वाले पॉट लेके आते हो, तो उसके साइड से पूरे वो पानी अगर ज्यादा जा रहा है, या कुछ दिनों बाद उसके साइड से मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये पॉट्स की लाइफ 8 से 10 साल होती है, और इनमें कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ भी खराब होने वाली चीजें नहीं होती हैं, ये रीयूज होती रहती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप नर्सरी पॉट यूज करें। और इसके अंदर जितने भी होल्स हैं, वो सारे होल्स के अंदर आप गमले का टुकड़ा उसमें के ऊपर रखें, और इसके अंदर आप सिंडर भर दें। ये मैंने सिंडर डाला हुआ है इसके अंदर। अब इसके ऊपर डाल के, जो मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा था, अब ये बात होती है कि आप इसको कैसे लगाओगे, इतने रूट हैं, इसको हम कैसे क्या करें। अगर आप कई बार को लोग क्या करते हैं कि इसके कॉर्डेक्स को थिक बनाने के लिए, हैवी, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कॉर्डेक्स इसका जो है वो बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो आप मैक्सिमम पार्ट इसके अंदर डाल दो। मैक्सिमम पार्ट इसके अंदर डाल के कम से कम 2 साल तक इसको फिर रिपोर्टिंग की बात ना करना। 2 साल 3 साल जितना दिन आप रख सकते हो इसको अंदर पड़े रहने को, आप फूल का मजा लेते रहो। 2 साल या 3 साल बाद जब आप इसको, ये मेरे पास नया आया था प्लांट, जैसे ये प्लांट आया वैसे ही ये प्लांट आया था मेरे पास। और मैं इसको मैं 3 साल हो गया, आज 3 साल बाद इसको मैं निकाल रहा हूँ बाहर। और 3 साल के अंदर देखो इसका रूट कैसा बन गया है। इसमें कई बार गणपति जी का भी रूप आ जाता है, और पता नहीं क्या क्या शेप निकल आता है रूट के अंदर। बहुत तो ब्यूटीफुल है। ये इसकी सारा रूट ये बन के आया। अब आप ये कहोगे कि इसको लगाना कैसे। अगर मैं चाहूं कि इसको, मैं चाहता हूं अगर कॉडेक्स और मोटा करना है तो मैं यहां तक लगा दूं। अब ये अगर आप चाहते हो कि नहीं कॉडेक्स अब मेरे को और मोटा नहीं करना, अब नीचे का रूट डेवलप करना है, तो आप इसको एज इट इज इतने डिस्टेंस पे आप लगा सकते हो। अगर इतना रूट भी अगर आप इसके अंदर चला जाएगा तो आपका प्लांट सरवाइव कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट मर जाएगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा ये अंदर आपको लेकर जाना जरूरी है। अब कुछ दिन बाद क्या होगा, अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो कुछ दिन बाद क्या होगा, ये जितने रूट हैं ये सारे स्टेम की तरह मोटे मोटे हो जाएंगे, और ये कॉडेक्स जो है बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा, और ये अलग शेप में नजर आने लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि इसको और अंदर डालूं, बस इसके ऊपर ही मैं इतने ही डिस्टेंस पे अब मैं सारे जो खंगर है इसके सर साइड ये में डाल आप, दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, अब हमारा जी टाइम वो ब्रेक वाला होने वाला है, तो उसके बाद फिर से सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जी 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 सब मेंबर्स दोबारा से रीज्वाइन कर लेंगे। जी 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 जी। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो ये सारा जो है एडेनियम हम इसमें इसके अंदर लगा देंगे। जो खंगर है हमारा वो इसके चारों तरफ आप इसी तरह ये एडेनियम में इसी खंगर में ऐसे आप के सामने ही लगा रहा हूं मैं। और ये आप यहां तक जितना ½ इंच इसमें जो पॉट है उसका ½ इंच हम खाली रखेंगे, बाकी सब हम एज इट इज लगा देंगे। अब ये क्या करेंगे, ये जो आपके रूट है जो ऐसे निकले हुए हैं, इनको आप कोशिश करो कि ये खंगर के अंदर दबा दो, ताकि वो अंदर डेवलप हो जाए। ये अंदर डेवलप हो जाएंगे, और जो रूट आपको बाहर दिख रहे हैं ये कोई ना कोई ये शेप ले लेंगे। ये सारे रूट जो होते हैं स्टेम की तरह मोटे मोटे हो जाने, ये सारे रूट आप छोड़ सकते हो इनको, या इन रूट को आप खंगर के अंदर दबा सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही खूबसूरत शेप ले लेंगे। अगर आप देखोगे 1-2 साल बाद ये बहुत ही एक, अभी मैं ब्रेक के बाद मैं दिखाऊंगा, इसी तरह से मैंने एडेनियम बनाया है।
वो किस तरह से उसका कॉडेक्स बहुत ज्यादा थिक और बहुत ही खूबसूरत हो गया है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद एक बार दिखा दूंगा। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी एडेनियम्स हैं उनकी आप अगर चाहते हो रिपोर्टिंग करना तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। 2 साल 3 साल आराम से इस तरह के पॉट में ये रह सकते हैं। और लगाने के तुरंत बाद आपने खंगर इसको ऑलरेडी फंगीसाइड में धो दिया है, लगाने के तुरंत बाद एक बार इतना पानी जरूर देना है ताकि नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए। तो नीचे से पानी अगर निकलना शुरू हो जाता है, इट मीन्स कि पानी पूरे पार्ट में, पूरे खंगर में पानी फैल चुका है। तो इस तरीके से आपको सारा एडेनियम आपको प्लांट कर देना है, इस तरह से लगा देना है। और ये आपकी रिपोर्टिंग हो गई। इसमें थोड़ा सा भी खंगर और मैं डालूंगा और आप देखोगे अगले साल या 2 साल बाद ये एक अलग शेप में, एक अलग बहुत ही खूबसूरत शेप में आ जाएगा। और इसको जो रूट का जो शेप है वो आप अपने हिसाब से इसको आप रेडी कर सकते हो। तो ये रिपोर्टिंग की बात हो गई। अब मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। आप ये सारे प्लांट को देख रहे हो, आप इसमें कभी भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। शायद मैं नजदीक से दिखाऊंगा तभी भी आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आई, लेकिन इस प्लांट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं। आप ये जो स्टेम देख रहे हो इसमें लग रहा है कि सारे स्टेम हमारे बड़े हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेम है ये खत्म हो चुका है, ये गल चुका है, ये खराब हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार तो ये ऊपर से ग्रे दिखते हैं या येलोइश दिखते हैं, और येलोइश या जो ग्रे दिखते हैं। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, या स्टेम के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया है या नहीं आया? तो मैं पिछली बार भी क्लास में बताया था कि कभी भी आपको एडेनियम को अगर चेक करना है तो आप स्क्रैच कर लें, या तो अपने नेल से यूज करें, या कोई आपके पास प्रूनर है या कोई भी लोहे की चीज है उससे आप स्क्रैच करके देखेंगे। अगर आप स्क्रैच करोगे तो आप, जैसे मैंने अभी स्क्रैच किया, ये ग्रीन दिख रहा है। अगर ग्रीन दिख रहा है इट मीन्स कि आपका प्लांट हेल्दी है। अगर ग्रीन नहीं दिख रहा है, अंदर अगर ग्रे दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, इट मीन्स कि आपके प्लांट के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, इसका जो दुश्मन है वो अंदर जा चुका है। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है अंदर मेरे को वाले बहुत। उसमें सॉरी, मैम एक कॉल आ रहा था, बहुत जरूरी था। तो ये आप देख रहे हो कि अब इसमें क्या करेंगे। ये जो प्लांट है मैं आपके सामने कट कर रहा हूं, ये देखो ये ब्लैक हो चुका, ये अंदर ब्लैक है पूरा, ये पूरा ब्लैक है, ये खराब हो चुका है। अब ये तब तक हम कट करेंगे जब तक हमें ग्रीन पार्ट दिखना ना शुरू हो जाए। अभी भी ये ब्लैक दिख रहा है, हाँ जी, अब ये ग्रीन दिखा मेरे को। तो ये जहां तक ग्रीन दिखना शुरू हो जाए वहां तक हमें कट करना है। और कट करने के बाद हमें एक फंगीसाइड का, जहां पे जिस ब्रांच में इन्फेक्शन है, हमें फंगीसाइड का एक पेस्ट बनाकर उसके ऊपर लगा देनी चाहिए। बस इतना आपको करना है। बाकी स्टेम में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्टेम आप एज इट इज प्रूनिंग करके आप ट्रिम कर सकते हो। कई बार ये भी होती है प्रॉब्लम की इसके रूट में जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर बिल्कुल सही होता है, नीचे पार्ट गले होते हैं। तो आप उसको हाफ कट करके वहां तक कट करो जहां तक आपको ग्रीन दिखना ना शुरू हो जाए। वहां तक कट करके कम से कम 1.5 2 दिन 3 दिन आपको धूप में फंगीसाइड लगा के छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद फिर से आपको उसको छोटे पॉट में रिपोर्ट करके लगा देनी चाहिए, तो वो आपका प्लांट फिर सरवाइव कर जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें हमें बहुत ही केयर करनी पड़ती है, बहुत ही ध्यान देना होता है। और हमेशा मैंने एक बात कही है कि अगर आपके एडेनियम को आप चाहते हो कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो हफ्ते में एक बार या 10 दिन पे एक बार आप इसके कॉडेक्स पे स्क्रैच करके जरूर देखा करो। अगर कॉडेक्स अगर स्क्रैच करके देखते हो तो आपका अगर ब्लैक दिख रहा है तो इट मीन्स कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, अगर ग्रीन दिख रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले आपको इसके ऊपर थोड़ा प्रेस करके देखना चाहिए। अगर ये प्रेस करके देखते हो, अगर पल्पी लग रहा है तो अंदर दो बातें होंगी। या तो इसके अंदर बहुत दिनों तक वाटरिंग नहीं गई है जिसकी वजह से ये पल्पी हुआ है,
और लूज हो चुका है इसका कॉर्डेक्स, या तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, कोई फंगल इन्फेक्शन जा चुका है। तो अगर पल्पी दिख रहा, अगर आप देखते हो जैसे ये मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ बहुत हार्ड है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आपका प्लांट बहुत सही है। अगर ये हार्ड नहीं है, अगर टफ नहीं लग रहा है ये, तो फिर आप स्क्रैच करके जरूर देखो। अगर आप स्क्रैच करके देखते हो ग्रीन कलर दिखता है तो आपका प्लांट सही है। अगर स्क्रैच करने पे अगर ग्रे दिखता है या ब्लैक दिखता है तो आप पूरे प्लांट को बाहर निकालो, और जितना इन्फेक्टेड पार्ट है वो सारे इन्फेक्टेड पार्ट को आपको नाइफ से या प्रूनर से या कटर से किसी भी तरीके से उसको कट करके आपको हटाना होगा, उसको साफ करना होगा, और फंगीसाइड लगाकर कम से कम 2 से 3 दिन या 4 दिन आपको धूप में रखना पड़ेगा। और फिर वापस से छोटे पॉट के अंदर जैसे मैंने लगाने का तरीका बताया वैसे आप लगा सकते हो। तो ये तरीका होता है। अगर प्लांट आपका बचना होगा तो हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि अगर यहाँ तक इन्फेक्शन आ गया, ये पार्ट ग्रीन है, ये हमारा ग्राफ्टिंग पार्ट है, यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग हुआ है, तो ग्राफ्टिंग पार्ट से नीचे तक अगर कहीं भी अगर ग्रीन पार्ट है तो आप रेस्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल हटा दो, और उसको फिर से आप नए पॉट में नए सिंडर के साथ लगा दो। अगर उसमें सर्वाइवल कैपेसिटी होगी तो डेफिनेटली वो प्लांट आपका बच जाएगा। लेकिन कई बार प्रॉब्लम आती है, और अगर हम नहीं देख पाते हैं, हमारे आंखों से वो प्रॉब्लम छुप जाता है, तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली प्लांट को खत्म कर देता है, मार देता है। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। ये हमेशा आप लोग हफ्ते 2 हफ्ते पे 10 दिन पे एक बार जरूर इसके कॉडेक्स को चेक किया करें। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ये ग्राफ्टिंग पार्ट है, ये ओबेसम वैरायटी है एडेनियम का। अरेबिकम होता है जो अपने सीड पे होता है, वो विदाउट ग्राफ्टिंग होता है। जो ये ग्राफ्टेड पार्ट है उसके नीचे से अगर कहीं से भी कोई निकल रहा है, जैसे गुलाब में मैं बताता हूँ नीचे से कहीं से भी निकलता है वो जंगली निकलता है, ये नीचे जो है वो सिंगल पेटल्स एडेनियम या जो सीड्स के सीडलिंग के थ्रू जो एडेनियम ग्रो होते हैं उसके ऊपर ये ग्राफ्टिंग किया जाता है। और जो भी डिजायरेबल, जो भी आप इच्छा है आपको कि इस एडेनियम की मैं ग्राफ्टिंग करूं, तो वो आप उसके ऊपर ग्राफ्ट कर देते हो। तो हमेशा ये आप ध्यान रखो कि नीचे से कहीं से भी अगर कोई ब्रांच निकल रहा है तो उसको हमें तोड़ देनी चाहिए, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देनी चाहिए। जो सिंगल पेटल्स वाले जो एडेनियम्स होते हैं, जिसके स्टेम पे, जिसके रूट स्टॉक पे लगा होता है, जो रूट स्टॉक से जो भी ब्रांच निकलते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं।